लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद गहमा गहमी है सरकार बनाने की। शपथ ग्रहण 9 जून को है, जिसमें शामिल होने विदेशों से मेहमान आ रहे हैं। यह सिर्फ दूसरा मौका है जब भारत में कोई प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार शपथ ले रहा है, तो इसे खास बनाने की तैयारी है। बहुमत किसी एक पार्टी को नहीं मिला है, तो मंत्रिमंडल को लेकर अटकलें भी लगाई जा रही है। हम आपको दिखाएंगे पूरी खबर, साथ ही देखेंगे झारखंड से किन नेताओं के मंत्री बनाए जाने के हैं कयास। तो अगले आधे घंटे बने रहिए हमारे साथ और देखिए प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के तीसरे शपथ ग्रहण की कैसी है तैयारी। दिल्ली में नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है। शुक्रवार को नरेंद्र मोदी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राष्ट्रपति ने उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। लोकसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिला है, वहीं इंडिया गठबंधन भी काफी मजबूत स्थिति में है। शपथ ग्रहण 9 जून को होगा, ये जानकारी नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद दी है। राष्ट्रपति जी ने मुझे अभी बुलाया था और मुझे प्रधानमंत्री डेजिग्नेटेड के रूप में काम कर रहे एक नियुक्ति दी है और मुझे शपथ समारोह के लिए और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सूची के लिए उन्होंने सूचित किया है। मोटे तौर पर मैंने राष्ट्रपति जी को कहा है कि हमें 9 तारीख शाम को सुविधा रहेगी। अब बाकी डिटेल तो राष्ट्रपति भवन वर्कआउट करेगा और हम तब तक मंत्रिपरिषद की सूची राष्ट्रपति जी को सुपुर्द करेंगे, उसके बाद शपथ समारोह होगा। लोकसभा चुनाव में एनडीए को 292 सीटें मिली हैं। बीजेपी ने अकेले 240 सीटें हासिल की हैं। वहीं सहयोगियों में टीडीपी को 16, जेडीयू को 12, शिवसेना शिंदे गुट को 7 और लोक जनशक्ति पार्टी को 5 सीटें मिली हैं। नई सरकार में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की अहम भूमिका है। शपथ ग्रहण से पहले एनडीए नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। शपथ ग्रहण समारोह में कई देशों के शीर्ष नेता शामिल हो सकते हैं। इनमें शामिल हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनूथ और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबिको। सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि 9 जून का दिन ऐतिहासिक होगा, साथ ही विपक्ष पर निशाना भी साधा। कल 9 तारीख भारत के इतिहास का एक नया दिन बनेगा। यह यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार एनडीए के घटक दल के नेता होने के नाते से भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता भी हैं और जिस प्रकार का समय चल रहा है भारत को और आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर वो तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे और ये देश की आज़ादी के बाद पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री होंगे जो तीसरी बार इतने अच्छे बहुमत के साथ में खासकर भारत को तीसरी आर्थिक ताकत बनाने के लिए और विभिन्न प्रकार के विकास के सारे एजेंडों को आगे बनाने के लिए दुनिया इसका इंतजार कर रही है और हम सब भी इंतजार कर रहे हैं। जनता ने बड़ा स्पष्ट मैंडेट दिया, 292 सीट आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए को दिया और इस देश में हमने चुनाव के पहले गठबंधन किया है सभी लोगों के साथ और सबके साथ विकास की बात है। अब बिहार का विकास, आंध्रा का विकास, देश का विकास, देश की समृद्धि के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम करेंगे। सर, इस बार जो विपक्ष जो है काफी बड़ा है, पिछली बार क्या फर्क पड़ता है? तो इस बार कितना चुनाव के रिजल्ट के बाद सरकार के प्रधानमंत्री कौन है इससे जनता जानती है। कौन बड़ा है, कौन छोटा है, ये सब हम लोग जानते हैं। बहुत लंबे समय से कांग्रेस पार्टी इस देश में हुकूमत करती है। जनता का जनादेश है और जनादेश का सम्मान एनडीए गठबंधन के सभी लोग किए हैं और पूरी विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का सभी ने अपनी वचनबद्धता को दोहराया ही नहीं है
उन्होंने कहा कि आपके हर निर्णय में हम साथ रहेंगे। प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा है कि देश विकसित तभी होगा जब हर राज्य विकसित होगा, और बिहार के विकसित हुए बिना देश विकसित नहीं हो सकता। जदयू कह रही थी कि अग्निवीर वापस करने के लिए मैं तो कह दिया कि प्रधानमंत्री के हर निर्णय के साथ हमारे गठबंधन के सब लोग खड़े हैं। एनडीए ने बिहार में 30 सीटों पर जीत दर्ज की है। बीजेपी को 12 सीटों पर जीत मिली तो 3 पार्टियों जेडीयू, एलजेपी रामविलास और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 18 सीटों पर जीत मिली। ऐसे में चर्चा मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी को लेकर चल रही है। हालांकि कोई नेता इस पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। नीतीश जी महान नेता हैं, बिहार के नायक बन करके उभरे हैं। जिस रूप में भी सेवा नरेंद्र मोदी जी उनकी लेंगे उस रूप में वो देंगे। हर तरह से सक्षम हैं और हम उनको उस उत्तम भविष्य की कामना करते हैं। अभी कुछ तय हो पाया है क्या पोर्टफोलियो? अब ऐसे सब कुछ नहीं, ये सब हाइपोथेटिकल बात के क्वेश्चन का जवाब हम नहीं देंगे। मिलकर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं, इस बात के लिए वेलकम किए हैं। हम सब लोगों ने उनको शुभकामना दी है और बहुत ही देश के लिए अच्छी बात है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। देश को विकसित राष्ट्र बनाने का उनका संकल्प है। देश विकसित राष्ट्र बनेगा तो बिहार भी विकसित राज्य होगा और हर तरह से विकास आगे बढ़ेगा। केंद्र और स्टेट में दोनों जगह बीजेपी और एनडीए की सरकार है। बिहार का विकास निश्चित रूप से बिहार का विकास नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार का बहुत विकास हुआ। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, बहुत सारे काम हुए हैं। लेकिन अब और ज्यादा गति से अगले 5 साल में होने वाला है और निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे 2025 में चुनाव भी एनडीए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही लड़ने वाली है। तो निश्चित रूप से पूरे देश का विकास होगा और बिहार का भी और तेजी से विकास होगा। देखिए, ये हम लोग को संस्थापक हम लोग के पद्म भूषण रामविलास पासवान जी का आशीर्वाद है। वो कि जब जितने सीटों पे हम लोग लड़ेंगे, उनका आशीर्वाद है, उतने सीटों पर हम लोग चुनाव जीतेंगे। और रही बात 5 सीट जीतने की, तो इसका पूरा श्रेय हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के एक कार्यकर्ताओं का है, जो हमारे नेता चिराग पासवान जी के कुशल नेतृत्व में मेहनत किया और लंबे मार्जिन से आपने देखा होगा कि 5 सीट हम लोग लगभग 1 सीट को छोड़ दिया जाए 1 लाख से कम है, नहीं बाकी सब हम लोग लाखों में जीते हैं। इससे पहले एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी ने गठबंधन की एकजुटता पर चर्चा की। साथ ही इंडिया अलायंस पर भी हमला करते हुए बिखराव की भविष्यवाणी भी कर दी। एनडीए वालों को अंदाज नहीं है, वे धीरे धीरे पहले तो डूब रहे थे, अब तेज गति से ये गर्त में जाने वाले हैं। साथियों, इंडिया अलायंस वाले देश के सामान्य नागरिकों की जो समझ है, आज भी वो उसके सामर्थ्य को समझ नहीं पाए हैं या समझना चाहते नहीं है। भारत के सामान्य व्यक्ति की भी एक समझ है और जो जमीन से जुड़ा रहता है ना, वो समझ को छूता है, समझता है, पहचानता है, वो वहां नहीं है। कार्यक्रम तय हो चुका है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, विदेशी मेहमान भारत पहुंचने लगे हैं और सबको इंतजार है नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण का। 62 सालों बाद ये पहला मौका होगा जब किसी नेता को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। शपथ ग्रहण की तैयारी पूरी है तो मंत्रियों के नाम पर भी कयास लगाए जा रहे हैं। किस पार्टी से कितने मंत्री बनाए जाएंगे, किन नए चेहरों को जगह मिलेगी, पुराने मंत्रिमंडल में शामिल किन नेताओं का कटेगा पत्ता, इस पर अटकलें लगाई जा रही है। चर्चा किन नाम की है, देखिए ये रिपोर्ट। 9 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और इस बार कैबिनेट में बीजेपी के साथ एनडीए के सहयोगी दलों को भी जगह मिलेगी। झारखंड में बीजेपी के 8 सांसदों की जीत हुई है। ये संख्या पिछली बार से कम है। इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिली हैं, जिनमें से 3 जेएमएम को मिली है, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई है। संख्या के लिहाज से बीजेपी को 3 सीटों का घाटा हुआ है और पिछली बार के 11 की जगह इस बार 8 सीटों पर जीत हुई है। इसे लेकर पार्टी नेता मायूस हैं
और पार्टी ऑफिस में पसरे सन्नाटे में इसका असर देखा जा सकता है। अब पार्टी इसकी समीक्षा करने की बात कह रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी खुशी क्यों मना रही है इस पर तो मैं कोई स्पष्टीकरण नहीं दूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसने झारखंड प्रदेश को सींचा भी है और झारखंड प्रदेश का निर्माण भी किया है, हमारे 8 और 1 9 सीट हैं गठबंधन मिलाकर, और कांग्रेस पार्टी की हालत वही है कि माल महाराज का मिर्जा खेले होली वाली स्थिति है। तो जो झारखंड की अभी हालात है, जिस दौर से झारखंड गुजर रहा है, जेएमएम के साथ सरकार बना के कांग्रेस पार्टी जो दिशाहीनता और कुशासन और कुव्यवस्था का शिकार झारखंड को बना चुकी है, पहले उस पर उनको मंथन करना चाहिए। हार की समीक्षा की बात हो रही है तो मंत्रिमंडल में झारखंड से किन चेहरों को जगह मिलेगी, इसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। सबसे आगे नाम है अन्नपूर्णा देवी का, जो नरेंद्र मोदी की पिछली कैबिनेट में भी मंत्री रहीं और एक बार फिर उनके नाम की चर्चा है। इसके अलावा गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के नाम पर भी कयास लगाए जा रहे हैं। निशिकांत दुबे चौथी बार सांसद चुने गए हैं और राज्य सरकार को हमेशा कई मुद्दों पर घेरते रहे हैं। तीसरा नाम है विद्युत वरण महतो का, जो जमशेदपुर से सांसद हैं और लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है। इसके अलावा रांची के सांसद संजय सेठ के नाम की भी चर्चा है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि किन सांसदों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। वहीं इंडिया गठबंधन तंज कसते हुए मोदी की गारंटी की बात उठा रहा है। साथ ही एनडीए की बैठक में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को मंच पर जगह नहीं मिलने की बात को भी उछाला जा रहा है। कुछ नहीं है, पीछे का कारण यह है कि देश की जनता ने अहंकार को परास्त कर दिया है। तो स्वाभाविक तौर पे जब अहंकार परास्त होता है तो जनमानस में खुशी की लहर भी दौड़ती है। तो ये खुशी है और 400 पार का नारा दे रहे थे, पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाए। जो कल तक अपने फ्रेम में किसी को आने नहीं दे रहे थे, आज वो दूसरे के फ्रेम में जाने के लिए बेताब हैं। तो यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। आदरणीय मोदी जी ने अपना भाषण दिया। वो भाषण अपने आप में यह बताता है कि मोदी जी नैतिक तौर पर प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं रहे। उन्हें जबरन तीसरी बार अमित शाह जी के शब्दों में 60 वर्षों के बाद कोई सरकार तीसरी बार आ रही है। मोदी की पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे दिग्गज नेता अर्जुन मुंडा इस बार चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में नए नाम की चर्चा चल रही है। किसे मंत्री पद मिलता है, इसके लिए आधिकारिक ऐलान का इंतजार है। 9 सांसद वाले झारखंड को सरकार में कितनी भागीदारी मिलती है, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।